हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो बहुत अच्छे से उसे डील कर रहे होंगे। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप होती है आपको लेके। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना और थी या था पे मत जाना। और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं या मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगा ही था रीडिंग से पहले 3 ऑफ पेंटिकल आया, रीडिंग में आया। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सब जोड़ियस है यहाँ पे, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। ओके, तो लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि मेरे जो व्यूवर्स है, करंट फीलिंग बता रही हूँ, मतलब करंट सिचुएशन बता रही हूँ, सॉरी। तो लोग अभी ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा शांत पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है और इसे ना बहुत सारी चीज़ें पता है, बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। बट अभी ये किसी चीज़ में शामिल नहीं होता, क्योंकि इसे पता है लोग किस तरह से है। और लोगों में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, अकेले रहना पसंद करता है। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रही है और अपने लाइफ में बहुत फूक फूक के कदम रखता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर दूध मुंह पे दूध गर्म होता है तो वो छाछ भी फूक फूक के, कुछ ऐसी कहावत है। तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रहे हो अपने लाइफ में। और बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेले टाइम स्पेंड करना, ईश्वर के ऊपर चीज़ें सरेंडर करना, ईश्वर को सब चीज़ें सरेंडर करना, ऐसी चीज़ें दिख रही है। बट आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप बहुत ज़्यादा अकेले अकेले, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि आप ना किसी चीज़ को पकड़े हो, कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो या किया हुआ है जिसको आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली फोकस होके उस चीज़ को कर रहे हो। और शायद आप ना अभी बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिख रहे हो कि आप हमेशा बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। मतलब आपका नेचर ही वैसा हो गया है कि आप जब बात करने लगते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि कितनी बातें करें और किस टॉपिक पे बातें करें। आप बहुत ज़्यादा मतलब बातें करते हो, ये भी लोगों को लगता है। और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, बहुत फास्टली एक्शन ले रहा है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना चाह रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं लाइफ के उसे बहुत अच्छे से डील कर रहा है ये पर्सन। और बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे काम करते हुए दिख रहा है या सोशल मीडिया पे कुछ स्टॉकिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ये वाली चीज़ भी दिख रही है। और हाईली नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके दिमाग में बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत तरीके का नॉलेज लेना पसंद है। और आपके अंदर एक करेज है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो। बहुत मतलब एक जगह मतलब जैसे कोई आपके आसपास बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपकी आंखें एक तरफ, आपका कान एक तरफ, ऐसा रहता है कि आपको ना हर जगह जो सिचुएशन चल रही है वो पता है कि आपको इस जगह क्या चल रहा है और उस जगह क्या चल रहा है, ये चीज़ें पता होती है। आप बहुत ज़्यादा चालू टाइप के पर्सन हो, ऐसा भी लगता है कि ये ना हर चीज़ पे ना नज़र रखता है या नज़र रखती है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इसे ना इसने अपने लाइफ में हर चीज़ अचीव की है या आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो
इसके पास जितने रिलेशन हैं बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और ये ना सेटिस्फाइड है, इसके ऊपर ब्लेसिंग है, और हमेशा फ्यूचर के लिए मतलब आपके पास हर एक चीज़ हो सकती है। आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, या आपको भी अच्छी खासी जॉब हो सकती है, या आप करियर में अच्छे हो सकते हो, पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लेके बैठ गए हो। आप फ्यूचर के लिए काम करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, और अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है आपके अंदर, ये चीज़ भी दिख रही है लोगों को। और लोग ये भी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपको ना मतलब आप अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें सबका अट्रैक्शन आपकी तरफ ही होता है, और आपके पास कोई स्किल हो सकती है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो आप, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और आप ना बहुत अच्छे से टीम वर्क करना जानते हो, या किसी चीज़ का देखिए यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ना डीपली उस चीज़ का नॉलेज, कोई चीज़ सीखनी हो तो उसका ना डीपली नॉलेज लेना आपको पसंद है। आप बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेते हो। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो आप शर्माते नहीं हो, आप किसी से पूछते हो जिसे उस चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो आप ना मतलब किसी से नॉलेज लेने में भी झिझकते नहीं हो। आपको जहाँ से नॉलेज मिले आप वहाँ से नॉलेज लेने की कोशिश करते हो, और आपको ना किसी चीज़ का घमंड नहीं है। आप हमेशा सामने वाले पर्सन के सामने झुकते हो, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो, बट आप ना जितना मतलब ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो उतने ही लोग आपको ना मानते हैं कि भाई इसके पास सच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ना इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो। कोई लॉ फील्ड से भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। और आप ना हमेशा जिसको ज़रूरत है उसके हेल्प करने में सबसे आगे खड़े रहते हो, हमेशा ये हेल्प करते हो। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं जो ना दान पुण्य करता हो, कुछ खाना डोनेट करे, कुछ कपड़े, कुछ फाइनेंस, गेहूँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो डोनेट करते हैं। तो वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये हमेशा ना कुछ डोनेट करता है या करती है, और बहुत शांत हो। और जैसे इसने वाइट कपड़े अंदर पहने हो, बाहर से रेड है, तो बहुत शानदार, अंदर से बहुत शांत हो, और उतना ही आपका नाम, फेम, रिस्पेक्ट लोगों के नज़र में है। और आपके पास किसी चीज़ का ऑप्शन है, या आपके पास दो ऑप्शन है, या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो, और आपके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो चीज़ आप आगे लेके बढ़ते हो बहुत सोच समझ के। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है, और या ट्रैवल करते हुए भी दिख रहा है कि कंट्री मतलब इंडिया में ही कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, या ट्रैवल की एनर्जी बन रही है, ओके। या कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो आउट ऑफ कंट्री हो, या किसी का है ऑलरेडी कि जिसके प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस बंदे के अंदर, करेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। और एक बार कोई चीज़ ठान लें, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, फिर आप रिग्रेट नहीं करते, जो ऑप्शन चूज़ किया है उसे ही बेटर ऑप्शन बनाने के लिए प्रयास करते रहते हो। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, फायर एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, और एक्शन टेकर हो। ऐसा नहीं है कि बस सोच रहे हो उस चीज़ को एक्शन में भी लाते हो। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो। मेरे व्यूअर्स को पेंटिंग, डांसिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी पसंद हैं, तो उस चीज़ को लेके भी बातें हो रही है। और साथ में ऐसे बोलते कि ये ना पर्सन जितना है बाहर की दुनिया में उतना ही अंदर से भी सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है, इमोशनल है, लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, बहुत समझ के लेता है। ये सारी चीज़ें दिख रही है। और अभी आपका कोई स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे आपको स्टैमिना की ज़रूरत लग रही है, और आप ना उस जगह खुद को प्रूफ कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी आर्गुमेंट में फंसे हो जहाँ पे आप ना खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, ओके। और किसी चीज़ का रिग्रेट भी है आपको कि पास्ट में मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी, बट आपसे जाने अनजाने में वो चीज़ हो गई, तो आप उस चीज़ को रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए था, अगर मैं सोच समझ के उस टाइम डिसीजन लेता तो अब मुझे ये चीज़ देखनी ना पड़ती। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अब देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है।
तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, तो यही मैंने बोला था कि खुद को प्रूव कर रहे हो, बहुत स्टेमिना है, बहुत पेशेंस है, पेशेंसली बहुत चीज़ों को डील कर रहे हो। भाई 4 लेने थे, 5 आ गए। ओके, तो आप ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है और किसी ऐसी सिचुएशन से भी आगे निकलते हुए दिख रहे हो जो आपको ना बैगेज बनी हुई है आपका, या आप ना अनसेटिस्फाइड हो, या आप स्टेबल नहीं हो उस जगह। तो उस रिलेशन से, उस चीज़ से, उस करियर से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, और आप ना थोड़े डिटैच वाली एनर्जी में भी आने वाले हो। आप जल्दी डिटैच हो रहे हो और किसी जगह तो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, चाहे आपका घर अलग जगह शिफ्ट हो रहा है या आप अलग सिटी शिफ्ट हो रहे हो। कुछ तो ऐसी चीज़ें दिख रही है जहां आप शिफ्ट हो रहे हो, और फाइनेंस के लिए शिफ्ट हो रहे हो, करियर के लिए, अपने बेस्ट करियर के लिए शिफ्ट हो रहे हो आने वाले टाइम में। और कुछ व्हीकल खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टी, व्हीकल, कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हुए दिख रहे हो। और किसी चीज़ से तो निकल रहे हो, जो पर्सन आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, वहाँ से निकल रहे हो, किसी रिलेशन से निकल रहे हो, या किसी जगह से निकल रहे हो, किसी जॉब से निकल रहे हो, और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। और ये चीज़ ना खुद की होगी, जैसे खुद का बिजनेस करना है, इस वजह से जॉब से निकल रहे हो, खुद का घर लेना है, इस वजह से रेंट के घर से निकल रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। और बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा बोल्ड, और आप ऐसे पर्सन बन रहे हो जिसका ना अपने लाइफ में बैलेंस रहेगा, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रहेगा। और करेज और पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप खुद के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो, और वेट एंड वॉच की पोजीशन पे आ रहे हो कि कोई कुछ बोलेगा फिर भी आप बोलेंगे कि वेट एंड वॉच कीजिए। आपको आगे समझ में आएगा कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। 3 साल 10 साल बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। 6 साल बाद, 1 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। या किसी के लिए ये चीज़ 13 मंथ में हो सकती है, 8 मंथ में हो सकती है, 11 मंथ में हो सकती है, 6 मंथ में हो सकती है। तो तब तक रुकिए, आप ऐसे बोल रहे हैं तब तक रुकिए। उसके बाद देखते हैं 777 नंबर आपको दिख रहा होगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको 77 भी दिख रहा होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आप देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस होगी। 5 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए डेफिनेटली मैं इस कार्ड को उल्टा रखूँगी। डेफिनेटली आपकी आने वाले टाइम में कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। बस आपको बोला जा रहा है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है। बस आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपका जो पास में जो फेलियर हुआ, चाहे रिलेशन में हो, किसी अपने रिलेटिव पे ट्रस्ट रखना हो, फ्रेंड ने फाइनेंस में या पार्टनर ने फाइनेंस में चीट किया हो, जो भी चीज़ हो उसे ना उस चीज़ को वहीं पे छोड़ो और अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो। और अपनी थोड़ी चाइल्ड एनर्जी को भी ओपन करो, बट केयरलेस नहीं होना है। आपको ना मैच्योर वाली चीज़ें लाने की ज़रूरत है, और आपको अपनी इंट्यूशन की भी वाइज सुनने की ज़रूरत है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है तो उसे सुनने की भी ज़रूरत है। और साथ में आपको बोला जा रहा है कि आपको ना खुद के लिए खुद की केयर करनी है, इमोशन को थोड़ा साइड रखने की ज़रूरत है, और
सबके बारे में भी सोचिए, बट उससे पहले खुद के बारे में सोचिए। जैसे ये क्वीन है, सबके लिए करती है, बट इसे लास्ट में ऐसे लगता है कि भाई मैं सबके लिए सब कर रही हूँ, बट रिटर्न में मुझे उतना कुछ नहीं मिल रहा है। और बहुत मेरे ऐसे व्यूवर्स होंगे, बहुत नहीं, 1-2 व्यूवर्स होगी जिन्हें प्रेगनेंसी का कुछ इशू हो था या कुछ बच्चे का कुछ सोच रहे थे, तो गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है 13 वीक 13 डेज के अंदर अंदर। तो प्लीज़ बता दीजिए कमेंट में। और आपको ऐसा नहीं सोचना है, आप खुद से कीजिए। उम्मीद मत कीजिए कि सामने वाला पर्सन भी मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही रिटर्न में दे। सबका अलग अलग सोच होती है और आपको अपनी आईज़ ओपन रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ चीज़ें हो रही है, आपको कुछ यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, तो उस साइन को देखने की ज़रूरत है। और आपको जो लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, बंदा बंदा फील कर रहा हूँ, तो ये आपके खुद के थॉट हैं। इस थॉट से बाहर आइए और जो आप थॉट सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और किसी के साथ कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और एक्शन लीजिए उस चीज़ के लिए। और आपका कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा होगा, तो अभी थोड़ी वो जर्नी चल रही है, बट आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग चल रही है, कुछ ना कुछ आपकी जो विश है वो पूरी होते हुए दिख रही है, मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ओके, यही थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।